नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम 26 जनवरी 2026 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को एक क्विज के माध्यम से कवर करेंगे। ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है। टाटा समूह ने एआई इनोवेशन सिटी विकसित करने की घोषणा किस स्थान के पास की है? आपके विकल्प हैं ए पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी नागपुर एमआईएचएन, सी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जरा सोचिए, टाटा समूह इतना बड़ा निवेश कहां करने जा रहा है? इसका सही उत्तर है सी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस प्रोजेक्ट की कुछ खास बातें नोट कर लीजिए। बड़ा निवेश। टाटा समूह इस प्रोजेक्ट में करीब 11 अरब डॉलर का भारी भरकम निवेश करेगा। लोकेशन। ये प्रोजेक्ट रणनीतिक रूप से नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास स्थित होगा। भविष्य की दृष्टि से इसका मुख्य उद्देश्य भारत को टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र यानी ग्लोबल हब बनाना है। अगला प्रश्न हमारे इतिहास और महापुरुषों से जुड़ा है। प्रश्न 2। पराक्रम दिवस 2026 किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए महात्मा गांधी, बी सरदार पटेल, सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डी भगत सिंह। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। मुझे उम्मीद है आप सबको इसका उत्तर पता होगा। इसका सही उत्तर है सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा, पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है। उद्देश्य। ये दिन नेताजी की अदम्य भावना और राष्ट्र के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। उनकी लीडरशिप और साहस को याद करने का ये दिन है। अब चलते हैं पर्यावरण और पॉलिसी से जुड़े एक सवाल पर। प्रश्न 3। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के अंतर्गत किससे संबंधित लक्ष्य अधिसूचित किए गए हैं? विकल्प देखिए। ए जल संरक्षण, बी ऊर्जा दक्षता, सी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता, डी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन। सरकार ने हाल ही में कुछ नए टारगेट सेट किए हैं, वो किस बारे में है? इसका सही जवाब है सी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता। इसे इंग्लिश में जीएचजी एमिशन इंटेंसिटी भी कहा जाता है। नया कदम। भारत सरकार ने कार्बन क्रेडिट मार्केट को रेगुलेट करने के लिए ये नए लक्ष्य या टारगेट अधिसूचित किए हैं। प्रभाव। इसका फायदा ये होगा कि ये उद्योगों को अपना कार्बन उत्सर्जन कम करने और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। जो जितना कम प्रदूषण करेगा, उसे उतना फायदा होगा। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर है। मैप को ध्यान से देखिए। प्रश्न 4। भारत ने मानवीय सहायता यानी ह्यूमैनिटेरियन एड के तहत 7.5 टन कैंसर की दवाइयां किस शहर को भेजी हैं? ऑप्शंस हैं ए काठमांडू, बी काबुल, सी कोलंबो, डी ढाका। मैप में लाइन नई दिल्ली से कहां जा रही है? जी हां, सही उत्तर है बी काबुल। मैत्रीपूर्ण पहल। भारत ने अफगानिस्तान के साथ अपने मानवीय संबंधों को निभाते हुए ये मदद भेजी है। राहत सामग्री। इस खेप में 7.5 टन जीवन रक्षक कैंसर रोधी यानी एंटी कैंसर दवाइयां शामिल हैं। ये भारत की मेड इन इंडिया पहल और पड़ोसी धर्म निभाने का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब चलते हैं पर्यावरण और एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 5। एनसीआर क्षेत्र का पहला जैविक उद्यान किस शहर में विकसित किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं ए गुरुग्राम, बी फरीदाबाद, सी अलवर, डी मथुरा। ये एनसीआर का पहला ऐसा पार्क होगा, इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। सही उत्तर है सी अलवर। विकास। राजस्थान सरकार इसे अलवर जिले में विकसित कर रही है। जैव विविधता। इस उद्यान में लगभग 81 वन्यजीव प्रजातियां होंगी। इससे वहां पर्यटन भी बढ़ेगा और वन्य जीवों का संरक्षण भी होगा। कला और संस्कृति की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 6। भारत रंग महोत्सव के 25वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? आपके विकल्प हैं ए आईसीसीआर, बी संगीत नाटक अकादमी, सी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी, डी संस्कृति मंत्रालय। ये थिएटर की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। जवाब है सी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी। समय सीमा। ये महोत्सव 27 जनवरी से 20 फरवरी 2026 तक आयोजित होगा। प्रतिष्ठा। इसे एशिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल माना जाता है।
एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल कौन सा है, तो याद रखिएगा, भारत रंग महोत्सव। अगला प्रश्न जो स्वच्छता और शहरी विकास से जुड़ा है। प्रश्न 7। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी बना है? विकल्प है ए कानपुर, बी गोरखपुर, सी लखनऊ, डी अयोध्या। जीरो फ्रेश वेस्ट डंप का मतलब है जहां नया कूड़ा डंपिंग ग्राउंड में न फेंका जाए। इसका सही उत्तर है नवाबों का शहर, सी लखनऊ। उपलब्धि। लखनऊ ने ये दर्जा तब हासिल किया जब वहां तीसरे ताजे कचरा प्रसंस्करण संयंत्र वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन हुआ, यानी कचरे को प्रोसेस कर दिया जाता है, डंप नहीं किया जाता। लाभ। इस पहल से शहर की स्वच्छता रैंकिंग और पर्यावरणीय स्वास्थ्य में बहुत सुधार होगा। ये सवाल कला और साहित्य से जुड़ा है। प्रश्न 8। चालिस ऑफ एम्ब्रोजिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स पुस्तक का विमोचन किसने किया? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी गृह मंत्री अमित शाह, सी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, डी संस्कृति मंत्री। जरा सोचिए, हाल ही में ये किताब चर्चा में थी, इसका सही जवाब क्या हो सकता है? इसका सही जवाब है सी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। आइए इसके मुख्य तथ्यों को नोट कर लेते हैं। स्थान। इस पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली में किया गया था। विषय। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये पुस्तक राम जन्मभूमि के विषय पर आधारित है और इसे भारत के उपराष्ट्रपति जी ने लॉन्च किया। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न अर्थव्यवस्था और समझौतों से है। प्रश्न 9। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? विकल्प देखिए। ए यूनेस्को, बी विश्व बैंक, सी विश्व आर्थिक मंच, डी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये भारत के युवाओं के स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा बड़ा कदम है। सही जवाब है सी विश्व आर्थिक मंच। इस समझौते का विश्लेषण समझना जरूरी है। उद्देश्य। ये एमओयू भारत की कौशल प्रणाली यानी स्किलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए साइन किया गया है। फायदा। इस साझेदारी से भारतीय युवाओं के स्किल डेवलपमेंट को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा मिलेगा, जिससे उन्हें दुनिया भर में अवसर मिलेंगे। अब चलते हैं बैंकिंग और वित्त की ओर। ये सवाल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी से जुड़ा है। प्रश्न 10। वेतन और पेंशन संशोधन किन संस्थानों के लिए मंजूरी दी गई है? ऑप्शंस बहुत ध्यान से देखिए। केवल आरबीआई, पीएसयू बैंक, पीएसयू जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, नाबार्ड और आरबीआई, एलआईसी, जीवन बीमा निगम। सरकार ने हाल ही में किन किन संस्थानों के वेतन को रिवाइज किया है? इसका सही उत्तर है सी पीएसयू जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, नाबार्ड और आरबीआई। महत्वपूर्ण बिंदु नोट करें। निर्णय। केंद्र सरकार ने इन विशिष्ट संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन संशोधन को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इसका प्रभाव। इसका सीधा लाभ 3 बड़े क्षेत्रों के कर्मचारियों को मिलेगा: बीमा, कृषि बैंकिंग, नाबार्ड और केंद्रीय बैंकिंग। तो दोस्तों, ये थे 26 जनवरी 2026 के कुछ चुनिंदा और महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास से काफी नई जानकारी मिली होगी। इन प्रश्नों को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।